नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि हमारा है शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधारगत परिप्रेक्ष्य, इसमें हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि भारतीय दार्शनिक के शैक्षिक विचारधारा कि भारतीय दार्शनिक जो हैं उनके शैक्षिक विचारधारा क्या है। हम लोग वास्तविकता अगर देखा जाए तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यथार्थवाद के बारे में हम आपको पढ़ा दिए थे, जो कि सिलेबस हम नहीं देखे थे। तो कुछ लोग इसमें पढ़ना था भारतीय दार्शनिक के शैक्षिक विचारधारा, और शैक्षिक विचारधारा में जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है महात्मा गांधी जी के बारे में कि इनका शैक्षिक विचार क्या था, इनका शिक्षा में क्या उद्देश्य था। तो इसके बारे में हम लोग इसके जो महात्मा गांधी जी के जो शैक्षिक विचारधाराएं हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि विचारधारा इनका क्या है भारतीय। तो इससे पहले आप सभी लोग चैनल पे जितने भी हों वो चैनल को नया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग इधर हम देख रहे हैं कि आप लोग उतने एक्टिव नहीं हैं। जितना ही आपका पेपर अब नज़दीक आ रहा है उतना ही आप लोग एक्टिविटी में अपने थोड़ी सी कमी आप लोग आ रही है आप लोग की, मैं देख रहा हूँ। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रहे हैं, वाचिंग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आ पा रही है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं कि भारतीय जो दार्शनिक हैं, एक क्या बताए थे आपसे, एक देखिए महात्मा गांधी और दूसरा जो है वो एनी बेसेंट। तो हम लोग पहले आज की डेट में महात्मा गांधी की शैक्षिक विचारधारा के बारे में जानेंगे, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में एनी बेसेंट। तो आइए देखते हैं कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था। तो महात्मा गांधी जी के अगर सबसे पहले जान लें कि महात्मा गांधी का जन्म, जो कि ये सब आप जानते होंगे, बहुत ही छोटी बातें हैं। तो महात्मा गांधी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 मतलब 1869 को गुजरात के पोरबंदर, ये सब थोड़ा सा मैं आपको पहले बताता हूँ, है तो बहुत छोटी बात, लेकिन जब भी अगर आपसे पूछ दे कि गांधी जी की विचारधारा शैक्षिक विचारधाराओं के बारे में बताइए, तो आप थोड़ा सा जीवन परिचय गांधी जी के बारे में बताते हुए उसके बाद उनके उद्देश्य, उनके सिद्धांत, सब कुछ बात लिखा कीजिए। तो आइए देखिए क्या है कि गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनको राष्ट्रपिता, बापू, महात्मा गांधी आदि नामों से जाना जाता था। आगे क्या है कि महात्मा गांधी जी ने देश के समक्ष बुनियादी शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की। जो महात्मा गांधी थे वो क्या प्रस्तुत किए थे, देश के समक्ष बुनियादी शिक्षा, इस शिक्षा के बारे में बात हुई थी, बुनियादी शिक्षा के बारे में अवधारणाएं प्रस्तुत की थी। गांधी जी का जो कहना था कि साक्षरता या लिखने पढ़ने के साधारण ज्ञान को शिक्षा नहीं मानते थे। जो गांधी जी जो कहते थे, गांधी जी का मानना जो था वो क्या कहते थे कि हमारी जो साक्षरता है, जो लिखने पढ़ने की जो प्रक्रिया है, वो जो साधारण हमारा ज्ञान है, इसको वो शिक्षा नहीं मानते थे। वो शिक्षा क्या मानते थे, उनके विचार से शिक्षा क्या था, तो उनके विचार से साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है न ही शिक्षा का प्रारंभ। शिक्षा न तो कभी अंत हो सकती है और न तो शिक्षा का प्रारंभ किया जा सकता है। यह तो केवल स्त्री पुरुष को शिक्षित बनाने के लिए, शिक्षित करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है, लिखने पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो उनके कहने का यही मतलब था कि हमारी जो साक्षरता है, हमारे जो लिखने पढ़ने की जो प्रक्रिया है, ये हमारा क्या है, शिक्षा नहीं है। शिक्षा क्या है, ये तो सिर्फ ये शिक्षा हमारा क्या है, एक जो मानव समाज हमारा है, स्त्री जो है, इनको सिर्फ एक साक्षर बनाने के लिए, एक थोड़ी सी शिक्षित करने के लिए हमको शिक्षा की आवश्यकता होती है, हमको शिक्षा के साधन माने जाते हैं। शिक्षा हमारा एक साधन के रूप में है। आगे देखिए क्या है, जैसे कि गांधी जी अपने शब्दों में क्या कहे हैं, तो गांधी जी ने कहा है कि सच्ची शिक्षा वह है, क्या है, सच्ची शिक्षा वह है जो बालक की आत्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को उनके अंदर से बाहर प्रकट करने के लिए उत्तेजित करती है। एक एक पॉइंट को समझिए कि गांधी जी अपने शब्दों में क्या कहे थे। तो गांधी जी सच्ची शिक्षा वह है, गांधी जी के शब्दों में, गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जो बालकों के या बालक के आत्मिक मतलब आत्मा, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं के, उनकी जो आत्मा, जैसे वो सोच पा रहे हैं, वो अपना चिंतन कर पाते हैं, अपनी उनकी शारीरिक जो शिक्षा है, तो उनकी क्षमताओं को उनके अंदर से, जैसे हम कोई भी चीज़ सोच पाते हैं, हमारे अंदर योग्यता है कि नहीं, हम आईएएस बन सकते हैं, लेकिन हम उतना परिश्रम ही नहीं कर पाते। हमारे अंदर क्षमता है कि हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में 80%, 90% हम ला सकते हैं, लेकिन हम उतना पढ़ ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्मा मेरा जो है, ऐसा लगता है नहीं हो पाएगा, 80% कैसे पा जाएंगे।
अपनी जो आत्मा जो है, हमारी जो क्षमता है सोचने की, ये क्या हो जा रही है? जो हमारी शारीरिक, हमको 10 घंटे पढ़ना चाहिए, 8 घंटे हम बैठ के पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो ये सब जो हमारी जो क्षमता है उसको उनके अंदर से बाहर निकालने के लिए उत्तेजित करती है, जो गांधी जी के अनुसार जो है। आगे देखिए क्या है, जैसे कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है? शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो देखिए शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सबसे पहला क्या है कि शारीरिक विकास। क्या है? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास से क्या मतलब है कि जो भी मानव होगा, जो भी बालक होगा, जो भी मतलब छात्र छात्राएं होंगे या जो भी हमारा मानव समाज होगा, तो उनका शारीरिक विकास बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक से उनका शरीर, जब तक से वो स्वस्थ नहीं होंगे, जब तक से वो खा पी करके अपने आप को, एक स्वस्थ शरीर नहीं होगा मानव का, तब तक से, इसीलिए कहा जाता है कि शारीरिक विकास हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो स्वस्थ नहीं होंगे तो उनका मन मस्तिष्क काम नहीं करेगा, वो चिंतन नहीं कर पाएंगे, वो सोच नहीं पाएंगे, वो अच्छे से अपनी पढ़ाई जो जाना चाहिए सही रास्ते में, तो गलत डायरेक्शन, हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा। तो इसके लिए किसकी जरूरत होती है? शारीरिक विकास की। शारीरिक विकास से क्या मतलब है कि उनका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, उनको भोजन जो है मतलब एकदम स्वस्थ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खराब भोजन मतलब खा ही नहीं पाते हैं, उनका मन मस्तिष्क से मतलब भूख लगा है, चिड़चिड़ापन हमेशा है और वो स्वस्थ है, ऐसा नहीं, उनको स्वस्थ नहीं कर सकते हैं। तो शारीरिक विकास से क्या मतलब है कि उनको शारीरिक विकास अच्छा होना चाहिए, उनको खाने पीना चाहिए अच्छे से, उनका शारीरिक सबसे पहले ही ध्यान दिया जाता है शारीरिक विकास पे। शारीरिक विकास अच्छा होगा तो मन मस्तिष्क भी अच्छा होगा, मानसिक विकास का भी अच्छा होगा। अगला देखिए क्या है कि नैतिक अथवा चारित्रिक विकास। क्या है? नैतिक एवं चारित्रिक विकास। नैतिक एवं चारित्रिक विकास में देखिए गांधी जी का कहना क्या है? तो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा जो है उसमें लिखे थे, गांधी जी अपनी आत्मकथा जो उनकी जो थी उसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने सदैव हृदय के संस्कृति अथवा चरित्र निर्माण को प्रथम स्थान दिया है। किसको स्थान दिए थे? संस्कृति को प्रथम स्थान दिया था, चरित्र को प्रथम स्थान दिए थे, निर्माण को प्रथम स्थान दिया था, तथा चरित्र निर्माण की जो चरित्र का उनका जो चरित्र निर्माण जो था शिक्षा का उचित आधार माना जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि नैतिक अथवा चारित्रिक विकास में कि उन्होंने सबसे पहले चारित्रिक निर्माण को और नैतिक और चारित्रिक को सबसे पहला ही स्थान उन्होंने दिया था, उचित स्थान दिया था। एक उत्तम चरित्र में वे सत्य, अहिंसा, क्योंकि आपका जब चरित्र अच्छा होगा तो आप सत्य काम करेंगे, तो सत्य, अहिंसा, निर्भयता आदि गुणों का होना आवश्यक समझते थे गांधी जी। अगला देखिए क्या है कि मानसिक एवं बौद्धिक विकास। क्या है? मानसिक एवं बौद्धिक विकास शिक्षा के उद्देश्य है गांधी जी के अनुसार। तो मानसिक एवं बौद्धिक विकास, तो मानसिक एवं बौद्धिक विकास में क्या है कि जिस तरह से मन मस्तिष्क, क्या है, जिस प्रकार मन मस्तिष्क, जिस प्रकार शरीर के लिए, हमारी जो शरीर है उस शरीर के लिए जिस प्रकार हमको माँ के दूध की आवश्यकता होती है, क्या होती है, हमारा शरीर जो है उसको माँ के दूध की आवश्यकता जिस प्रकार से होती है, उसी तरह से हमारे बौद्धिक विकास, क्योंकि मानसिक विकास और बौद्धिक विकास, उसी प्रकार मानसिक विकास और बौद्धिक विकास के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता होती है। आप अगर एक लाइन में समझें तो आप कह सकते हैं कि मानसिक एवं बौद्धिक विकास का उद्देश्य क्या है, मतलब इसमें शिक्षा के उद्देश्य में मानसिक और बौद्धिक विकास का क्या अर्थ है। तो आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए, जिस प्रकार से एक बालक के लिए जिस प्रकार से एक बालक के लिए माँ की दूध की आवश्यकता होती है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए माँ के दूध की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन मस्तिष्क को स्वस्थ करने के लिए, मानसिक और बौद्धिक विकास करने के लिए हमको शिक्षा की आवश्यकता होती है। हम जितना ही पढ़ेंगे उतना ही हमारा मन मस्तिष्क क्या होगा, स्वच्छ होगा, हम उतना ही तेज होंगे, उतना ही अच्छा, मतलब सही दिशा, सही डायरेक्शन में हम जाएंगे। अगला देखिए क्या है कि जीविकोपार्जन का उद्देश्य। किसका उद्देश्य? जीविकोपार्जन का उद्देश्य। जीविकोपार्जन से क्या उद्देश्य, क्या मतलब है कि गांधी जी का कहना यह था कि कोई भी बालक शिक्षा इस तरीके से पढ़ ले, इस तरीके से अपनी पढ़ाई करे कि वो अपना जीविकोपार्जन कर सके। जीविकोपार्जन से कहने का मतलब यह है कि वो अपने खुद भी पढ़े और दूसरों को भी पढ़ाए। जैसे मान लीजिए कि आजकल क्या है, आजकल के जो बच्चे हैं काफ़ी, वो करते क्या है, कहीं ना कहीं कुछ छोटे मोटे जॉब करते रहते हैं, कहीं अपना कोचिंग ट्यूशन अपना पढ़ाते रहते हैं, अपनी भी पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं, अपने भी पढ़ते हैं और दूसरे को भी पढ़ाते हैं, कुछ पैसे उससे अर्न हो जाते हैं, वो अपने आप का भी, उनका भी जीविका चलता है। तो जीविकोपार्जन से मतलब है कि अपने भी आप पढ़िए और दूसरों को भी आप पढ़ाइए, वहाँ से कुछ आपको अर्न हो जाए। कोई आप काम करते रहिए 1-2 घंटे के लिए, उससे आपको कुछ आपका पैसा मिल जाए, आपका जीवन यापन चलता रहे। तो वही कहने का मतलब
मतलब है गांधी जी का जो कहना था, उनका जो उद्देश्य था कि जीविकोपार्जन का उद्देश्य, जीविकोपार्जन क्या उद्देश्य होना चाहिए कि आप अपने भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाते चलिए। अगला देखिए क्या है पांचवा, कि सांस्कृतिक उद्देश्य। सांस्कृतिक उद्देश्य से क्या मतलब था गांधी जी का? तो गांधी जी का कहना था कि मैं शिक्षा के साहित्य पक्ष के स्थान पर सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व देता हूँ। संस्कृति शिक्षा का आधार तथा विशेष अंग है। जो हमारी जो संस्कृति है वो शिक्षा का विशेष अंग है। यही कहने का मतलब है कि संस्कृति का उद्देश्य कि हमारी जो शिक्षा है उससे ज़्यादा महत्व इन्होंने किसको दिया था? अपनी संस्कृति पे दिया था। अगला देखिए पॉइंट क्या है कि पूर्ण विकास का उद्देश्य। पूर्ण विकास का उद्देश्य से क्या मतलब है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य यह है, गांधी जी का कहना था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य यह है कि उस प्रक्रिया से, शिक्षा में मेरा तात्पर्य यह है कि उस प्रक्रिया से जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा का उत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास कर सके। कहने का मतलब क्या है? सर्वांगीण विकास जब आ जाता है तो आपको मन, मस्तिष्क, आपका विकास, शरीर का विकास, मतलब सर्वांगीण विकास का मतलब कि आपके पूरी शरीर का विकास हो जाना, आपके मन मस्तिष्क का विकास हो जाना, आप उसमें कोई चीज़ बचा ही नहीं। सर्वांगीण विकास से मतलब आपके चरित्र का निर्माण हो जाना, आपके मन मस्तिष्क का निर्माण हो जाना, नैतिकता का विकास हो जाना, शारीरिक विकास हो जाना, चरित्र का विकास होना। सर्वांगीण विकास का मतलब सब कुछ का आपका विकास हो जाना। तो वही कहने का मतलब है कि पूर्ण विकास का उद्देश्य का मतलब कि आपके सर्वांगीण विकास हो जाए। आप शिक्षा, बालक को ऐसा शिक्षा देना चाहिए, बालक ऐसा शिक्षा ले, ऐसा शिक्षा ग्रहण करे कि उसके पूरे शरीर का, उस बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। अगला देखिए क्या है कि गांधी जी अंतिम लक्ष्य, गांधी जी का जो था अंतिम लक्ष्य क्या था? मुक्ति। गांधी जी का अंतिम लक्ष्य मुक्ति था कि गांधी जी की मुक्ति हमें मिल जाए। बालक ऐसे तरीके से पढ़ाई करे, अपना वो उस तरह से अपने आप को सोचे समझे कि वो मुक्ति पा सके। अगला देखिए क्या है कि गांधी जी के शिक्षा दर्शन के आवश्यक तत्व। जो गांधी जी जो थे वो आवश्यक तत्व अपनी कुछ बातों से, कुछ मतलब उनकी जो विचारधारा जो थी, अपनी वो विचारधाराओं से वो बताए थे कुछ पॉइंट से। वो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, गांधी जी क्या कहते थे कि गांधी जी शिक्षा द्वारा व्यक्ति के मन, शरीर व आत्मा का पूर्ण विकास करना आवश्यक समझते थे। बता भी दिए थे आपको कि वो अपने आत्मा को, मन को, शरीर व आत्मा का पूर्ण विकास करना ही आवश्यक समझते थे कि हमारे मन का अच्छे से विकास हो सके, मन मस्तिष्क हमारा स्वस्थ हो, हमारा शरीर स्वस्थ हो, आत्मा हो, ये सब कुछ का पूर्ण विकास अगर बालक का हो जाता है तो वही क्या है, उसी को आवश्यक वो समझते थे। अगला देखिए पॉइंट क्या है कि गांधी जी उस शिक्षा को अच्छा बताया। गांधी जी किस शिक्षा को अच्छा बताए? गांधी जी उस शिक्षा को अच्छा बताया जो हमें सैद्धांतिक ज्ञान, जो कुछ भी हमारा जो वैज्ञानिक, जो सिद्धांत पे जो आधारित होता है ज्ञान, उस सैद्धांतिक ज्ञान के अलावा उनके साथ साथ व्यवहारिक क्षमता को भी दे सके। मतलब हम सैद्धांतिक किसी चीज़ को अगर हम पढ़ रहे हैं, हम किताब कापी से पढ़ रहे हैं, तो किताब ऐसा ना हो जाए कि हम किताब के कीड़े हो जाएं। हम दिन भर बस किताब के ही कीड़े रहें। हमको समाज में क्या है, व्यवहार में हमारे क्या होना चाहिए, पता चले कि हम पढ़ करके हम PhD किए हुए हैं, हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है, किताबी कीड़ा हम खूब है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान है ही नहीं। किसी से बोलने का मुझे सहूर ही नहीं है, समझ लीजिए अपनी भाषा में। वो किसी से बात ही नहीं कर पाते हैं, किस तरह से किसका सम्मान करना चाहिए, किसका सम्मान नहीं करना चाहिए, सबको एक ही तरीके से ले रहे हैं। तो कहने का यही मतलब है कि गांधी जी उस शिक्षा को अच्छा बताया जो हमें सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक क्षमता भी दे सके। हमको व्यवहारिक ज्ञान भी होना जरूरी है क्योंकि हम किताबी कीड़ा ही न बन जाए। अगला देखिए क्या है पॉइंट कि संपूर्ण देश में 7 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। गांधी जी का कहना था, उनका शैक्षिक विचार था कि संपूर्ण देश में, हमारा पूरा जो भारत जो देश है, उस देश में 7 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बालक छूट जाए। अगला देखिए क्या है कि शिक्षा के द्वारा उत्तम नागरिकों का निर्माण होना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो भी नागरिक हो, जो भी बालक हो, उसका उत्तम विकास हो सके, उत्तम निर्माण हो सके। तो वही कह रहा है कि उत्तम नागरिक का निर्माण होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होनी चाहिए। पता चले कि हम अगर भारत के रहने वाले हैं, हमको हिंदी समझ में नहीं आ रही है, हमको उर्दू आप पढ़ाए जा रहे हैं,
हमको इंग्लिश आती नहीं है, आप इंग्लिश पढ़ाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र का बालक हो उसका मातृभाषा में उसको पहले, अगर छोटा बालक है तो उसको आप मातृभाषा में समझाइए, उसको पढ़ाइए, धीरे धीरे उसको अलग अलग भाषाओं का ज्ञान दीजिए। तो गांधी जी का वही कहना था कि शिक्षा का माध्यम ऐसा होना चाहिए कि जो कि उनका मातृभाषा होना चाहिए, उनके मातृभाषा में शुरुआती ज्ञान देनी चाहिए। अगले देखिए क्या है पॉइंट कि शिक्षा योजना के कम से कम कक्षा 10 तक जो हमारा शिक्षा योजना ऐसा बनाना चाहिए, हमारी जो शिक्षा की जो रणनीति हो उसको इस तरीके से बनाना चाहिए कि हमारा कम से कम कक्षा 10 तक अंग्रेजी पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम 10 तक अंग्रेजी ही ना पढ़ें, हटा दिया जाए हमारे सिलेबस से, नहीं, कम से कम हम 10 तक अंग्रेजी पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए, हमारा ऐसा पाठ्यक्रम हो, ऐसा पाठ्य योजना हो। अगला पॉइंट देखिए क्या है, शिक्षा द्वारा बालक की क्षमताओं का पूर्ण रूप से विकास किया जाना चाहिए। जो शिक्षा है उसके द्वारा बालक की क्षमता का, उसके बौद्धिक क्षमता का, तर्क करने की क्षमता का पूर्ण रूप से विकास किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो शिक्षा हो, ऐसा ना सिलेबस हमारा हो कि उसके बालक के सर्वांगीण विकास हो ही ना, वो कहीं और जा रहा है और शिक्षा मतलब जो हमारे पाठ्यक्रम हो वो कुछ अलग हो। तो ऐसा होना चाहिए कि उसका मन मस्तिष्क सब कुछ का, उसके सर्वांगीण विकास हो सके बालक का। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि शिक्षा के द्वारा उत्तम नागरिकों का निर्माण होना चाहिए। ऐसा शिक्षा हो, ऐसा पाठ्यक्रम हो कि जो बालक हो उसके उत्तम नागरिक, वो एक उत्तम नागरिक भी बन सके, उसका भी निर्माण होना चाहिए। आगे देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। देखिए जो गांधी जी के अनुसार है, तो गांधी जी के अनुसार हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने के कारण थोड़ी सी आप लोग को वॉच करने में भी और पढ़ने में भी आप लोग को भी दिक्कत होगी, कठिनाइयाँ हो सकती हैं। तो आइए देखेंगे अगले वीडियो में गांधी जी के अनुसार, इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे कि बेसिक शिक्षा, गांधी जी ने बेसिक शिक्षा पे अपना क्या योगदान दिए थे, क्या शैक्षिक विचार अपना दिए थे, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उनके सिद्धांत, बेसिक शिक्षा के सिद्धांत उनके क्या होंगे, बेसिक शिक्षा से उनके उद्देश्य क्या होंगे, पाठ्यक्रम क्या होगा और शिक्षण विधियाँ क्या होगी और गुण और दोष क्या होंगे। तो हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन को बिल्कुल दबा के रख लीजिए, ताकि आगे आने वाला जब भी वीडियो आएगा तो आप लोग तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज आप लोगों को भारतीय दार्शनिक के शैक्षिक विचारधारा, जिसमें कि महात्मा गांधी सबसे पहला हम लोग अध्ययन कर रहे हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, इसमें आपको फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ